हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे डेट, टाइम, लॉजिकल फंक्शंस एंड फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है आपका टुडे फंक्शन। टुडे, नेक्स्ट फंक्शन आता है नाउ। एक बार पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे। ओके, टुडे फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? रिटर्न द करंट डेट। आपको करंट डेट रिटर्न करनी है तो उसके लिए टुडे का फंक्शन यूज किया जाता है। नाउ डेट के साथ डिस्प्ले पर्पज करंट डेट एंड टाइम। आपको करंट डेट एंड टाइम चाहिए तो नाउ फंक्शन यूज कर लो, करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। डेट फंक्शन से आपको डेट, मंथ एंड डे ये इसके साथ शो किया जाएगा डेट फंक्शन के साथ। नेक्स्ट फंक्शन आता है टाइम। टाइम फंक्शन के साथ आपको आवर्स, मिनट एंड सेकंड, ये हम टाइम फंक्शन के साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है ई डेट। ई डेट मींस ऐड द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द मंथ टू गिवन द डेट। आपके डेट के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ई डेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई डेट, उसके अंदर डेट फंक्शन यूज करना है और उसको डेट ऐड करना है। जैसे कि 24, 31, 12, 24 ऐड कर दिया और 3 डेज ऐड कर दिया, विल बी रिटर्न द डेट इज ना 30, सॉरी 3 महीने ऐड कर, 3 मंथ उसके अंदर ऐड कर दिए तो 31 मार्च 25 आपको यहाँ पे रिटर्न हो क्या गया। देयर इज अ मंथ आफ्टर द डिसम्बर। दिसंबर के बाद तीसरा महीना कौन सा आता है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वीकेंड, वीक, नेक्स्ट वर्किंग डे या फिर नेटवर्क डेज के अंदर हम हॉलीडे कौन से आते हैं वो चालू कर देते हैं। स्टार्ट डेट बाद में एंड डेट ऐड कर दो और हॉलीडे आप ऐड कर दो, उसके साथ वो कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द वर्क डेज बिटवीन द 2 डेट्स। 2 डेट के अंदर नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। एक्सक्लूडिंग द वीकेंड, सैटरडे संडे एक्सप्लोर किया जाएगा। ऑप्शनल हॉलीडेज उसके साथ ऑप्शनल हॉलीडेज भी दिए जाएंगे। तो वहां पे आपको नेटवर्क डेज इज इन ब्रैकेट डेट, आपको डेट स्टार्ट डेट देनी है और बाद में कॉमा डेट देकर एंड डेट देनी है। उसके बीच में जो भी डेट आएगी वीकेंड डेट आपको वहां पे शो किए जाएंगे। वीकडेज कितने वो भी हमें यहाँ पे शो करना है। तो वीकडेज इज इक्वल टू डेट डाल दो, वीकडेज आपको वहां पे शो किए जाएंगे। या फिर डेट के साथ आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो। मंथ और डेट डाल दो, मंथ के साथ डेट डाल दो, कौन से मंथ की है वो वहां पे क्या किया जाएगा आपको शो किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डेट डाल दी, विल बी द रिटर्न द नंबर ऑफ 12 नंबर यहाँ पे क्या किया जाएगा रिटर्न जाएगा कौन सा मंथ है वो। ईयर के साथ ईयर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है तो टुडे फंक्शन के साथ हम ईयर फाइंड आउट कर सकते हो। डे के साथ डे कौन सा है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करके ले सकते हैं। तो इज ना डेट फंक्शन। ओके, ये फंक्शन पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अभी पहला था हमारा टुडे फंक्शन इज इक्वल टू टुडे इन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आज की डेट आ गई, डेट मुझे टाइम भी चाहिए उसके साथ तो यूज कर लो नाउ फंक्शन। नाउ सॉरी इज इक्वल टू नाउ टैप। इन नाउ फंक्शन के साथ आपको डेट और टाइम के साथ दोनों भी हमें यहाँ पे क्या कर दिया शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो था हमारा डेट टाइम, डेट एंड टाइम भी चाहिए तो यहाँ पे इज इक्वल टू यूज कर दो डेट फंक्शन के साथ यूज कर लो और टैप कर लो। डेट फंक्शन इन ब्रैकेट, ओ सॉरी डेट टैप कर दिया है इज इक्वल टू ईयर, आपको ईयर कौन सा है वो डालना है। ओके, कॉमा मंथ आपको डालना है, कॉमा आपको डे डालना है, सॉरी डे। उसके बाद टैप कर दो, ये आपको ईयर, डे, मंथ और ईयर के साथ आपको शो किया जाएगा। नेक्स्ट आपका टाइम हो गया, डे हो गया, डेट हो गई। टाइम के साथ भी आप टाइम फंक्शन यूज कर सकते हैं, आवर्स, मिनट एंड टाइम। वो भी हम टाइम मैन्युअली आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या करेगा वर्क करेगा। टाइम के साथ आवर्स, मिनट एंड सेकंड डाल दो, वो मैन्युअली डालने के बाद ये आपका टाइम फंक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ई डेट, इन डेट से आपको ई डेट शो किए जाते हैं। ई डेट उसके साथ आपको नेक्स्ट ईयर की डेट कौन सी है वो चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू ई डेट टैब। उसके अंदर आपको डालना है स्टार्ट डेट या फिर डेट फंक्शन आप डायरेक्टली यूज कर लो। डेट फंक्शन यूज कर दिया, उसके अंदर आपको डालना है ईयर
ईयर डाल दिया मैंने 2025, मंथ डाल दिया 5, डेट डाल दी 22, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया, कॉमा आपको डालना है उसके बाद 5th मंथ कौन सा आता है और उसको क्लोज करना है, ओके, एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे जो है वो डेज क्या हो गए काउंट करके मिल गए, यहाँ पे कौन सा डेज कितने डेज आते हैं वो डेज को काउंट किया उसने। गलत हो रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स गलत हो गया, ओके, एडिट, ठीक है, करेक्ट है सिंटैक्स। तो विल बी रिटर्न द डेट, आपकी जो भी डेट है वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, कॉमा मंथ और ईयर डाल के आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे, डेट डेट 22, कॉमा यहाँ पे शो होता है, करेक्ट है, फार्मूला जो है हमारा वो करेक्ट फार्मूला, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे आउटपुट जो है वो शो किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा नेटवर्क डे। नेटवर्क डे, आपके नेटवर्क डे क्या है, वो वर्क डे आपको वहां पे क्या करनी है, शो करनी है। तो नेटवर्क डे हम वहां पे डाल सकते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट भी हम वहां से कर सकते हैं। नेटवर्क डे डाल दो यहाँ पे, इज इक्वल टू नेटवर्क डे, नेटवर्क डेज आ गए यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके अंदर नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट डालनी है। तो स्टार्ट डेट के लिए हम डेट यूज करते हैं, डेट फंक्शन, या फिर आपके हिसाब से आप स्टार्ट डेट भी डाल सकते हो। ईयर डाल दिया मैंने, आज की डेट डाल देता हूँ मैं 25 मंथ 4, 067, आज की डेट डाल दी मैंने यहाँ पे, सिर्फ 7 डाल देते, 07, ठीक है, 07 डाल देते हैं। एरर आ गया तो बाद में चेंज कर लेंगे, इसको टैप कर लेते हैं, एरर आ गया, ठीक है, 07 नहीं चलेगा, सिर्फ 7 चलेगा, और यहाँ पे भी 04 नहीं चलेगा, 4 भी चलेगा, मंथ ईयर, उसको क्लोज कर देंगे, कॉमा कर दिया, एंड डेट डालिए, डेट टैब डाल दिया, एंड डेट मैंने यहाँ पे 26 डाल दिया, कॉमा इसी मंथ, सॉरी इसी ईयर का करते हैं, दिसंबर मंथ का कर लेंगे, 25 मंथ डाल दिया 12 और डेट डाल दी 12 के होने चाहिए। उसके अंदर वर्किंग डेज कितने आ जाएंगे, 180 है ना वर्किंग डेज, तो नेट वर्किंग डेज भी हम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से वीकेंड कैलकुलेट सकते हैं, वर्किंग मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट है आपके लॉजिकल फंक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी देखे थे, इफ फंक्शन, लॉजिकल टेक्स्ट एंड ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो हम यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन जो है वो ऐड कर लेंगे। लॉजिकल फंक्शन के लिए यूज किया जाता है इज इक्वल टू इफ फंक्शन यूज कर दिया, टैब कर दो, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट है मेरी, ये जो नंबर है वो नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 35 होना चाहिए, अगर है तो क्या होना चाहिए, पास, क्लोज कॉमा, डबल कोटेशन, फेल, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट आपका क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये पास हो गया, क्योंकि ये कंडीशन क्या है मेरी 45 जल्द आ रही, पास 35 से ग्रेटर है तो पास हो रहा है, अगर देखो 35 से लेस हो गई तो क्या हो गया, आपका फेल हो गया। तो इधर ना फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट, सेकंड लॉजिकल टेस्ट आती है आपकी एंड यूज करना है। एंड के अंदर हमने देख लिया था दोनों भी अगर ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ऑफ दोनों में से एक गलत है तो गलत हो जाता है, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था एक बार। यहाँ पे एंड और का कंडीशन जो है हमने यहाँ पे ऐड करके देखी थी, ये कंडीशन एंड और की कंडीशन जो है कंडीशंस हम यहाँ पे ऐड करके देखे थे।
इसके ऊपर हमने एंड और के कंडीशन जो है कंडीशन को चेक किया था। यहाँ पे ये कंडीशन हम देखते हैं, फिर ये कंडीशन है आपकी एंड और के जो भी कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो इज ना एंड लॉजिकल टेस्ट चेक कर लेते हो, हमने देख लिया था। हाँ यहाँ पे ये देखो इज ना एंड कंडीशन एंड नंबर ऑफ टेस्ट आपको देनी है, अगर पूरे के पूरे ट्रू है तभी पास, अदरवाइज फेल हो जाएगा। मीन्स एंड जो हमारा कॉलम नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर ये चारों भी सही है नंबर ग्रेटर देन 35 है तो ही पास आ जाएगा। चारों में से एक अगर लेस है 35 से वो क्या हो गया, फेल आ गया। जैसे कि यहाँ पे देख लो लेस है 35 से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 56, वो क्या हो जाएगा, पास। मीन्स ऑल कंडीशंस आर ट्रू। और इसके अपोजिट आता है, और में कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो ही वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाती है। तो ये ना लॉजिकल कंडीशंस और नॉट कंडीशन देख ली थी, इफ एल्स कंडीशन देख ली थी। तो इधर ना फंक्शन, उसके बाद हमने देख लिए थे फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल में पीएमटी निकालना है, पर्पज टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द पेमेंट ऑफ द लोन, इंटरेस्ट कितना है वो देखना है, रेट कितना है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड कितना है, एनपीआर टोटल नंबर ऑफ द पेमेंट पीरियड कितना है, बाद में पीवी म्हणजे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, लोन वैल्यू आपकी कितनी है, एफवी म्हणजे फ्यूचर वैल्यू, ऑप्शनल इधर डिफॉल्ट इधर जीरो आती है। टाइप्स आपको चेक करना है, द पेमेंट इज ड्यू टू जीरो इज इक्वल टू एंड पीरियड, इज 1 इज इक्वल टू बिगिनिंग पीरियड, जीरो है तो जीरो पीरियड है, या नहीं तो पीरियड खत्म हुआ है। तो उसके लिए हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, जो कि फॉर्मूले हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, उस दिन देख लिए थे हमने एक लेक्चर में। ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू है, उसके बाद हमारा ये रेट है, उसके बाद हमारी एनपीआर है, पीएमटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। पीएमटी का फॉर्मूला क्या है आपका, पीएमटी मीन्स 53, 54, 52। 53 मीन्स रेट कितना है आपका, मल्टीप्लाई बाय आपका एनपीआर वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ पीरियड टाइम कितना है, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो भी आउटपुट है यहाँ पे निकलता है, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है और प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ पे निकल जाती है। तो ये जो वैल्यू है ना फाइनेंशियल फंक्शन, ये फाइनेंशियल फंक्शन हम इस तरीके से वर्क करते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।